नाज़रीन, पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए एक बुरी खबर और जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन और जानिसार दोस्त हैं और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। आज के हमारे प्रोग्राम में ये खबर क्या है, ये कहाँ से है। लंदन में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी कैसे हुई और किसके कहने पर हुई और क्या मज़ीद गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है और उसी हुक्म के तहत हमने ये तहकीकी मरकज़ का आगाज़ किया था। और वह हुक्म कुछ यूँ था कि जब भी कोई फासिक आपके पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। कहीं ये ना हो कि आप अपनी गलत फहमी में किसी कौम को, ग्रोह को नुकसान पहुंचा बैठो। इसी को सोच के मद्देनज़र रखते हुए हमने तहकीकी मरकज़ का आगाज़ किया और आपसे ये वादा किया था कि सोशल मीडिया पर जितने भी झूठ बोलने वाले लोग हैं हम सबको बेनकाब करेंगे। इसी कड़ी की तहकीकी मरकज़ की इसी एपिसोड का एक सिलसिला था। हमने आदिल राजा नामी एक शख्स है जो कि फासिक और आर्मी से भागा हुआ है। मेजर आदिल राजा के नाम से डिजिटल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर ये लंदन में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ वहाँ पे गैर मुल्की एजेंसियों के हाथों ये बिका हुआ था, ये उनके हाथों ये कंट्रोल होता था और ये कोशिश कर रहा था लंदन में बैठ के पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के जो मुहिब्बे वतन इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ ये बकवास कर रहा था। और फिर हमने जब हमारे सोर्सेज ने एक मुनज़्ज़म कैंपेन की और हमने इसके ख़िलाफ़ इसकी जितनी ख़बरें थी जो कि झूठी ख़बरें थी उनको हमने बेनकाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे ही कहने पे, हमारी ही कोशिशों के बावजूद इसकी जो यूट्यूब चैनल था वो बंद कर दिया गया, फिर इसका फेसबुक से इसको ख़त्म कर दिया गया। और अब आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी खबर ये है कि लंदन में आदिल राजा नामी ये जो शख्स जो वहाँ पे छुपा हुआ था, ये पाकिस्तानी एजेंसियों को भी मतलूब है। और चूँकि आप सोशल मीडिया पे, हम लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया बहुत आसान है, सोशल मीडिया बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप झूठ बोलें इदारों के ख़िलाफ़ बैठ के, किसी भी मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ आप झूठी खबरें फैलाएंगे, आप वहाँ पे मुनाफ़कत फैलाना चाहते हैं, अगर आप वहाँ पे अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, वहाँ पे फसाद चाहते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ मगरबी दुनिया में भी कार्रवाई हो सकती है। और यही हुआ कि आदिल राजा के ख़िलाफ़ हमारे सोर्सेज ने पता चलाया, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी गिरफ़्तारी हो गई आदिल राजा की। ये गिरफ़्तारी क्यों और कैसे हुई, ये सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। पहले ट्विटर में ये है कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज आदिल राजा वाज अरेस्टेड फॉर वायलेटिंग द पब्लिक ऑर्डर एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट एंड कम्युनिकेशन एक्ट अंडर द लॉ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फॉर इंसाइटिंग पीपल क्रिएटिंग कॉस एंड डिसऑर्डर। यानी कि यूके के वो लॉज जो इसके ऊपर अप्लाई होते थे उन लॉज के ऊपर इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीनों ने मेहनत की और आज हम इस नतीजे पे पहुँचे और अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी दी कि हमने आदिल राजा जैसे फासिक, झूठे और मक्कार और अय्यार इंसान को ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि इसका किला कमा भी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक और अचीवमेंट है कि लंदन में इसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसके घर वाले भी इससे जान छुड़ा रहे हैं, इसकी बीवी भी इससे जान छुड़ा रही थी, क्योंकि ये बंदा वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान की एजेंसियों के ख़िलाफ़, गैर मुल्की एजेंसियों से, क्योंकि हमने बता दिया था, हमने सारे सबूत कौम के सामने रखे थे कि किस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जहाँ जहाँ, क्योंकि ये कुछ अरसा ये फ़ौज में रहा है, ना तो ये फ़ौजी है, ना ये सहाफ़ी है, ना ही इसको डिजिटल मीडिया का पता है, झूठ टका के बोलता था, कहानी खूबसूरत घड़ता था। यही वजह थी, व्यूवरशिप थी। और बिल आखिर झूठ जो है, चूँकि उसका सर या पाँव नहीं होता और वो अपने अंजाम को पहुँचता है, तो आदिल राजा नामी, राजीव कह लें, राजा कह लें, जो भी कह लें, बल ये फासिक राजा जो है ये अपने अंजाम को पहुँचा है। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो शाहीन हैं, मैंने पहले भी कहा था कि ये जहाँ जहाँ भी झूठे हैं लोग बैठे हुए हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती रहेगी।
सैयद आसिम मुनीर साहब और नदीम अंजुम जो कि DGISI हैं, मैंने पहले भी कहा था ये प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर हो गया, ये 5-4 नाम आदिल राजा को जितने भी ये गुनगुनाता था और बार बार अपने प्रोग्राम में रिपीट करता था, इसको तकलीफ ही यही थी कि ये प्रोफेशनल जनरल्स हैं। मैं पहले भी कहता हूँ कि सियासत अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान की ये जो कौमी सलामती के इदारे हैं, इनकी बका, इनकी सालमियत, इनकी मजबूत पाकिस्तान की शर्त है। कोई मेरे साथ आगे बैठ जाए, डिबेट कर ले और वो ये साबित कर दे कि पाकिस्तानी फ़ौज अगर नहीं खुदा न खास्ता होगी तो क्या ये मुल्क सर्वाइव कर सकता है? कतन नहीं। हम लोग आज़ाद कश्मीर गए, हमने देखा है वहाँ पे कि किस तरह से दूर दराज इलाकों में कहाँ जवान जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। पानी नहीं वहाँ पे जाता, वहाँ पे इवन के कोई खाने पीने की अशिया नहीं वहाँ पे मुयस्सर हैं, घर वालों से दूर हैं, लेकिन बैठे हुए हैं। इट मीन्स दैट नौकरी सारे ही करते हैं, हलफ सारे ही उठाते हैं। इवन के डॉक्टर भी जो है वो आपकी जान की हिफाजत करने का हलफ उठाता है, लेकिन अपनी जान कुर्बान करने का हलफ नहीं उठाता। तो फौजी जो है वो अपनी जान कुर्बान करने का हलफ उठाता है और वो करता भी है, हम देखते भी हैं। अगर इसके बावजूद भी उसको हम इखलाकी लिहाज से बैकअप ही ना दें और सड़कों पर निकल के उसको गालियाँ निकालें, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। और खैर ये तो है। अब नाजरीन आगे ये जो तय, अब हम सोचेंगे कि आदिल राजा तो अपने अंजाम को पहुंच गया, तो क्या तहकीकी मरकज़ इख्तिताम पजीर हुआ? नहीं, ये तो हमारी शुरुआत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमने ये जो पूरे का पूरा ये जो फासिक था, ये जो पूरे का पूरा एक मुनाफ़क़त का एक सरचश्मा था, ये फ़साद फैलाने की जो कोशिश की जा रही थी, इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीनों की ख़बरों ने इसको बेनकाब किया और ये अपने अंजाम को पहुंचा। अब आगे इसके बाद मैं बता देता हूं कि इसके बाद और किस किस की गिरफ्तारी होने जा रही है और किस किस के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कार्रवाई करने से पहले हमारे जो शाहीन हैं उन्होंने अपनी नेटवर्किंग शुरू कर दी है। शाहीन सबाई साहब हैं, सैयद हैदर रज़ा मेहदी है, वजाहत सईद है, आदिल फ़ारूक राजा, इनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के रमना थाने में FIR कट चुकी है। और ये कौन हैं, ये सारे किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ये आदिल राजा ने कौन कौन सी एजेंसियों के साथ मिलवाया और पाकिस्तान के जो दुश्मन एजेंसियां हैं वो इनको कहाँ से इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ये हम आपको इंशाल्लाह अब नेक्स्ट कैटेगरी में बताना शुरू कर देंगे। नाज़रीन एक चीज़ तो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, अगर कोई बंदा आपको अपने मुहाफिज और निगहबान के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश करे और साथ में ये भी कहे कि मैं आपके लिए आपका बड़ा खैर खा हूँ, तो वो समझ लें कि आपका दुश्मन है। इमरान खान साहब को लेकर मैं पहले प्रोग्राम से लेकर आज तक इमरान खान को यही मैसेज देता रहा हूँ कि आप इन जैसे झूठे मक्कार और अय्यार लोगों से दूर रहें। इमरान खान साहब ने जिस तरह कल भी अदालत में कहा कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम मैंने इसलिए लिया कि मैं सुन रहा था कि उन्होंने किया, तो नाज़रीन यही वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान को एजेंसियों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ भड़काया और इमरान खान और एजेंसियों के दरमियान खलीज पैदा की, दूरी पैदा की। और फिर हमने देखा कि क्या हुआ, ये तो जाहिर सी बात है, होना ही होना था। इमरान खान साहब को पहले दिन से हम लोग बता रहे थे कि ये लोग आपके खैर खां नहीं हैं, ये लोग पाकिस्तान के खैर खां नहीं हैं। अभी भी इमरान खान के लिए एक ओपन मैसेज है और ओपन एक ये देख लें एक पैगाम है कि उनको चाहिए कि वो सीखें और अपना मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। वो तमाम लोग जो उनको पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भड़का रहे हैं, वो इमरान खान के दोस्त हो ही नहीं सकते। आदिल राजा ने जितने भी झूठ बोले, हमने 1 बाय 1 सबका पोस्टमार्टम किया और आपको करके दिखाया, साबित करके दिखाया। शाहीन सबाई हो, वजाहत सईद हो या कोई भी हो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम आपको सबकी हकीकत आपके सामने रख देंगे। जो बंदा पाकिस्तान से भाग गया, लंदन में मफरूर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट कि वो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का आला कार है। ये लोग किस किस तरह से पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये हम बताएंगे आपको अगले प्रोग्राम में। फ़िलहाल मेरी तरफ से और तहकीकी मरकज़ के जो पूरा जो नेटवर्क है हमारा शाहीनों का, उनकी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को आदिल राजा की गिरफ़्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आने वाले दिन इससे बेहतर होंगे और हमारा जो इंटरनेशनल इमेज जो ख़राब किया जा रहा था वो भी बेहतर हो जाएगा। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।